हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रेसी राइटिंग के सेट को। और ये प्रैक्टिस सेट 5 होगा, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके पहले के जितने प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर सको और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको भी कवर कर सकते हो। इसकी ऐसे की पूरी प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप ऐसे और प्रेसी राइटिंग दोनों को ही तैयार कर पाओगे। सिंगल प्लेलिस्ट में दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। राइट, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ऐसे और प्रेसी राइटिंग के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हैं वो सब मिल जाएंगे। 100+ एसेज यहाँ पे कवर कराए गए हैं जो रिलेटेड हैं बेसिकली आपके एग्जाम से, और लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे विद इन वर्ड लिमिट, और लोएस्ट कॉस्ट पे आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करने के। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इस तरह से कुछ आपको एक पैसेज मिलेगा। ये जो पैसेज है 252 वर्ड्स में है। ठीक है, इसको आपको अराउंड 1/3 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, तो 1/3 शब्दों में लिखना है। किस तरह से लिखोगे ये भी हम लोग देखेंगे। इसका आपको टाइटल भी डिसाइड करना होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं पैसेज को, समझ लेते हैं कि पैसेज है किस बारे में। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बोला जा रहा है, कास्ट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the success of Indian democracy by mobilizing India's mass electorate to participate in the election process effectively and meaningfully। ठीक है, यानी कास्ट जो है, जो जाति है, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय एक तरह से जो हमारी डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में। क्योंकि इसके थ्रू जो मास इलेक्टोरेट है, मतलब ज़्यादातर जो वोटर्स हैं, वो उससे क्या है, एक तरह से मोबिलाइज्ड हो जाते हैं। राइट, use of caste for political purposes has become long before the introduction of adult franchise। मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज के जो मतगणना है या जनगणना है, उसके पहले से ही बेसिकली जो है एक तरह से कास्ट का उपयोग किया जाता रहा है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। राइट, organizations based on caste for social, economic and political system came into existence even before the constitution came into force। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन जो कास्ट बेस्ड थी और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, वो बेसिकली उनका एग्जिस्टेंस मतलब वो पहले से ही बन चुकी थी, जिससे पहले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। मतलब हमारे संविधान के बनने से पहले से ही एक तरह से आप कह सकते हो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जो कास्ट पर पूरी तरह से बेस्ड थी, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड हो। राइट, तो इसको भी यहाँ पे बताया जा रहा है। Illiterate people who didn't understand politics were mobilized to organize themselves by appealing to their caste sentiments by self-interested politicians। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या बता, जो इलिटरेट पीपल है, जो अनपढ़ लोग हैं, वो जो पॉलिटिक्स को समझते नहीं हैं, उनको मोबिलाइज किया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है उनकी कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, कास्ट सेंटिमेंट के बेसिस पे, ताकि वो कुछ जो पॉलिटिशियन है उनको सपोर्ट करें। राइट, casteism has penetrated in Indian politics so deeply as to shape and reshape not only the political parties but also their manifestos for the election। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो कास्टिज्म है वो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा घुस चुका है, इतना ज़्यादा डीपली रूटेड है कि इसने एक तरह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको रीशेप करना शुरू किया। ठीक है, शेप और रीशेप करना एक तरह से शुरू कर दिया, उनके मैनिफेस्टोस को भी बदलाव उसमें भी शुरू कर दिया। The various caste groups like Nair and Christian in Kerala, the Brahmin and non-Brahmin in Tamil Nadu, the Khamma and Reddy in Andhra Pradesh, the Volingas and Lingat in Karnataka, the Maratha and Mahar in Maharashtra, and Padidar and Rajput in Gujarat, the Jat, Rajput, Meena, Brahmin and Vaishya in Rajasthan have been formed likewise in all states and determine the political scenario in the states to a great extent।
ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति के लोग हैं, उन जाति के बेसिस पे ही उनको मोबिलाइज किया जाता है और पॉलिटिकल सिनेरियो वो डिटरमाइन करता है कि कौन किस पल्ले में जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से कास्ट के बेसिस पे जो है पॉलिटिकल सिनेरियो जो है यहाँ का चल रहा है, सभी स्टेट में कुछ ना कुछ कास्ट पर एक तरह से फोकस है। इन बिहार देयर इज अ कास्टियस ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द भूमिहारा एंड राजपूत एंड कस्ट बिसाइड्स अदर्स। कास्ट पॉलिटिक्स इन यूपी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है, यूपी में जो है कास्ट जो है वो रीजन टू रीजन बदलाव होता रहता है, वेरी करता है। द ठाकुर फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी नर्चर स्ट्रॉन्ग एंटी ब्राह्मण फीलिंग्स। ठीक है, जो ठाकुर हैं वो एंटी ब्राह्मण फीलिंग्स जो एक तरह से नर्चर करते हैं, उनके अंदर एक तरह से सपोर्ट करते हैं। नॉट ओनली दिस, अ स्ट्रॉन्ग लॉबी ऑफ दलित एंड नॉन दलित फर्दर exists nowadays with the so-called Dalit leaders making propaganda against so-called मनुवादीज और अदर कास्ट। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि केवल ऐसा ही नहीं है, दलित एंड नॉन दलित भी एग्जिस्ट करते हैं आजकल, जिनको हम लोग दलित लीडर्स बेसिकली जो प्रोपेगेंडा है वो एक तरह से लाते हैं मनुवादी जो अदर कास्ट को लेकर के। कास्ट हैज पोलराइज नेशनल पॉलिटिक्स एंड कास्ट पॉलिटिक्स ब्रीड कास्ट पार्टीज। ठीक है, यानी जो कास्ट है उसने एक तरह से नेशनल पार्टीज को पोलराइज किया है, मतलब उसकी वजह से कई सारी नेशनल पार्टीज हो चुकी हैं और वो एक तरह से इसकी वजह से जो कास्ट पार्टीज भी बनना शुरू हो। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपको पैसेज यहाँ पे दिया गया है और 252 वर्ड्स में आपका ये पैसेज है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बेसिकली जो पैसेज है वो किस बारे में, वो कास्ट को लेकर के अलग अलग स्टेट्स में क्या कैटेगरी है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे मोबिलाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। राइट, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पैसेज किस बारे में, आपको पूरा यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको इसका जो है टाइटल डिसाइड करना है और इसका प्रीति लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके आप इसका टाइटल सोचिए और बताइए इसका टाइटल क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके मेरे को इसका आंसर बताओगे कि एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या इसका टाइटल होना चाहिए। राइट, तो सभी लोग ये चीज़ करनी है आपको। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो टाइटल की अगर बात करें तो टाइटल यहाँ पर आप दे सकते हो, रोल ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में कास्ट पॉलिटिक्स का क्या रोल है, इस तरह का आप इससे रिलेटेड भी कुछ और टाइटल भी दे सकते हो, कोई जरूरी सिमिलर टाइटल ही हो, आप कुछ अलग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो आप लोग एक बार टाइटल इसका कोशिश करते करके अब कंपेयर कराना, बेसिकली आपने जो टाइटल दिया और ये जो टाइटल है वो कितना हद तक सिमिलर आ रहा है या कितना हद तक डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, अब देखो प्रेसी में लिखना शुरू करोगे, कम शब्दों में लिखना है, तो जो जो चीज़ें बताई गई उसको शॉर्ट में लिखते चले जाना है। जैसे कास्ट इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन कास्ट इमर्ज इवन बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी कास्ट जो है बहुत ही क्रूशियल रोल हमारी डेमोक्रेसी में प्ले करता है। इसके साथ ही साथ कोई कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कास्ट के बेसिस पे इमर्ज हो रही हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। राइट, several caste groups have been formed in the states that determine the formation of parties। ठीक है, यानी कि कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि फॉर्म किए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी पार्टी फॉर्म होगी। कास्टियस ग्रुप हैव ऑल्सो बीन फॉर्म इन डिफरेंट रीजन। कास्टियस ग्रुप भी फॉर्म किए गए हैं। पीपल हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट बिटवीन दलित्स एंड नॉन दलित्स। ठीक है, पीपल जो है दलित नॉन दलित के फॉर्म में भी एक तरह से डिवाइडेड है। कास्ट कंसिडरेशन हैज डोमिनेटेड एवरी नेशनल रिलीजनल पार्टी। ठीक है, आप ये कह सकते हो जो कास्ट कंसिडरेशन है वो एक तरह से डोमिनेट करती है नेशनल और रीजनल पार्टी। राइट, इसके अलावा ऑल पॉलिटिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कास्ट कंसिडरेशन। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं उनमें कास्ट कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है, जाति के बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। राइट, ये चीज़ें भी हैं। कास्ट हैज पोलराइज नेशनल पॉलिटीज एंड अफेक्टेड ड्यूरिंग वोटिंग बिहेवियर। है, यानी कास्ट जो है एक तरह से नेशनल पॉलिटीज को पोलराइज करती है, मतलब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी है कास्ट के बेसिस पे, और इनसे ही क्या है कि जो हमारा वोटिंग बिहेवियर वो भी चेंज होता है, वो भी बदलता है। राइट, तो इस तरह से आप पूरे पैसेज को कम से कम शब्दों में लिख सकते हो, अपने तरीके से लिखने की कोशिश करनी है आपको, और जितना कम शब्दों में लिखोगे उतना बेहतर है। अराउंड 1/3 वर्ड्स में आपको लिखना। राइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लिखना किस तरह से बेसिकली जो है इस तरह के पैसेजेस आपको मिलेंगे तो आप किस तरह से उसको डील करोगे, लिखोगे। राइट, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए बेहतर तरीके से, और अच्छे से इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ताकि आप हर तरह के टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सको, ऐसे के भी और प्रेसी में भी आप अच्छा परफॉर्म। राइट, साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी।
साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।